हेलो एवरीवन। जीपीबी 211 इसका सेकेंड चैप्टर जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग का पादप प्रजनन विज्ञान का ऐतिहासिक जो विकास क्रम है उसके बारे में। मोटे तौर पे इसको 5 फेजेज में बांट दिया गया है। जब से आदिकाल से, जब एग्रीकल्चर का उद्भव हुआ, जब प्रिमिटिव फेज में था, प्राक अवस्था में जब एग्रीकल्चर थी, उसे लेके टिल टुडे इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट फेजेस। जो 5 इसकी फेज है, अवस्था है, उसमें बांट दिया गया ताकि इसको लर्न करने में, पढ़ने में मदद मिले। इसका जो पहली फेज आती है उसको डोमेस्टिकेशन नाम दिया गया। पहली फेज का नाम दिया डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन को हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण। डोमेस्टिकेशन को हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब होता है जो इसकी हिंदी में तो ज़्यादा मुझे मतलब जंगली जातियों को मानव नियंत्रण में प्रबंधन के अधीन लाना, यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जंगली जातियाँ कहते, जंगली कहते या जो वाइल्ड है, जो कल्टीवेटेड नहीं है, उनको मानव नियंत्रित में लाना। ये पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी होता है और आदिकाल से चला आ रहा है। करीबन अब 9,000 to 11,000 years ago it was initiated and it is now अभी भी ये सतत रूप से चल रहा है। एंड इन फ्यूचर, भविष्य में भी डोमेस्टिकेशन सतत रूप से जारी रहेगा। जब अभी भी कैसे जारी है, भविष्य में कैसे जारी है, बहुत सारी वेराइटीज़, बहुत सारी जो मेडिसिनल वैल्यू वाले पौधे हैं, जो टिम्बर वाले पौधे हैं, दूसरे जिनकी हाइजीनिक वैल्यू ज़्यादा है, उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन मैनेजमेंट के अधीन लाना। जिनको अभी नॉन नहीं है, जिनको अभी जानते नहीं है, उनको भी इनके अधीन लाना। इट इज़ नाउन एज डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण। जैसा इसमें बता रखा है कि 11,000 वर्ष पूर्व ये बिगन स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर, और यहीं से जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट शुरू बताते हैं डोमेस्टिकेशन का। हुआ क्या था, उससे पहले क्या करते थे, हंटिंग का था, गैदरिंग का था, एकत्र करते थे कंदमूल एक्सेट्रा, और हंटिंग करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, जंगली पशुओं का, और उनको पका के या जैसे भी ये खा लेते थे। उसके बाद में धीरे धीरे उनकी कमी होने लगी, तो इनको लगा कितने दिन तक ऐसे भागेंगे। तो एक जगह कॉलोनीज या जो शब्टा उन्हें ऐसे हेलमेट बनने लगे, छोटे छोटे जो ढाणियाँ होती हैं ना, इस तरह के एक जगह सेटल लाइफ जीने लग गए, कोई झील नदी के किनारे। और उन्होंने वहाँ पे जो ज़मीन थी उनको समतल करना शुरू किया। तो वहाँ पे जो जंगली जातियों के रूप में जो पौधे थे उनमें से सिलेक्शन करना शुरू किया। फिर उनको धीरे धीरे उनके अधीन लाए। कुछ जैसे अब पशुओं में भी होता, कुत्ता है, गाय जिसको बोलते हो आप, बफेलो भैंस बोलते हो, बकरी है, सिप है, एक्सेट्रा, इनको भी लाए। तो ये डोमेस्टिकेशन कहलाता है, इनका ग्रामीण कहलाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा इसका एक पार्ट आता है, वो आता है इसका सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्शन रेट ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, यानी आप अपनी डिजायरेबिलिटी और उसकी डिजायर्ड पौधे और विलिंगलीनेस के आधार पे उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी चाहत और आशाओं और इच्छाओं के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार पौधों को सिलेक्ट करते हैं, और जिनको सिलेक्ट करते हो उनको ही आगे रिप्रोड्यूस करते हो, उनको ही आगे इनका बढ़ाते हो, उनको रिप्रोड्यूस करते हो। बाकी को क्या करते हो, डिस्कार्ड कर देते हो, शॉर्टेड आउट कर देते हो, उनको सेलेक्ट नहीं करते हो। तो दिस इज नाउन एज सिलेक्शन। इस सिलेक्शन जब आप आगे थोड़ा इसको अब और पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, खूब इसकी फेजेज। सिलेक्शन प्रैक्टिस जो एक्सप्लोइट करता है नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन है। सिलेक्शन के अंदर पहला क्राइटेरिया क्या है, वेरिएशन मस्ट बी देयर, कि आप जब सिलेक्ट तभी कर पाओगे कि जब दो के बीच में कुछ भेद होगा, फिनोटिपिकली जो आपको लगता है ना, तभी तो सिलेक्शन करोगे। उसके आधार पे उनको पहचानना, फिर उनको सिलेक्ट करना, और इसी के आधार पे इनको आगे कुछ एग्जाम्पल दिए साइंटिस्ट के, प्लांट ब्रीडर के, जैसे नाइट है, वन मॉन्स है, कूपर है, लिक्यूट है, सिरेफ है, एक्सेट्रा, जिन्होंने 1840 में सिलेक्शन के कुछ मेथड और ये दिए था।
उसके बाद में इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन जो आपका प्योर लाइन सिलेक्शन है, प्रोजेनी टेस्ट है टू डेवलप सम यूजफुल सीरियल वेराइटीज़। कुछ अनाजों में सीरियल की वेराइटीज़ डेवलप करने के लिए दिया गया। अब इसमें एक आपके प्रोजेनी टेस्ट आ गया। प्रोजेनी टेस्ट का मतलब क्या होता है? संतति परीक्षण ना, इवोल्यूशन ऑफ जीनोटिपिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रोजेनी। मतलब उसकी संतति के आधार पे पौधे का इवोल्यूट करना, उसकी जीनोटाइप को मूल्यांकन करना, किसके आधार पे? उसकी संतति कैसी है। इट इज़ नाउन एज, इसलिए इसको प्रोजेनी टेस्ट बोलते हैं। प्रोजेनी टेस्ट के आधार पे उसकी जीनोटिपिक वैल्यू को, परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करना या पहचानना। एक इसमें आया इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, इसको प्योर लाइन सिलेक्शन भी बोलते हैं। इसमें सिंपल सा है, आइसोलेशन ऑफ प्योर लाइन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन्स। खूब सारे प्योर लाइन्स का मिक्सचर होता, मिश्रण होता, उनमें से उसको आइसोलेट करना या अलग करना, छांटना। प्योर लाइन थियरी है एक इसके अंदर दे रखा है। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? सेल्फ पोलिनेटेड होमोजाइगस लाइन्स, दिस इज नाउन एज प्योर लाइन। अब इसी पे आधार पे इसमें है प्योर लाइन थियरी का कॉन्सेप्ट भी बाद में जॉनसन जो उसने दिया था। तो ये क्या है? प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप ऑफ एंड वेरिएशन ऑफ। प्योर लाइन में होता क्या है? सारी प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप्स, उनकी जीनोटाइप एक होगी और उनमें अगर किसी प्रकार का कोई वेरिएशन या विभिन्नता है, उसका कारण कोई नॉन हेरिटेबल यानी पर्यावरणीय इश्यू हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स या वाटर अवेलेबिलिटी या कोई सोइल का फैक्टर या कोई दूसरा फैक्टर हो सकता, ने कि कोई जीनोटिपिक फैक्टर। इसके बारे में इन्होंने कुछ आगे इसमें लिखा भी है कि सबसे पहले जैसे कि इन्होंने विल मोरिन का दिया 1856 के अंदर डेवलप प्रोजेनी टेस्ट जो भी आपको ऊपर बताया था, उसके अंदर शुगर बीस्ट में डेवलप किया था। इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का जो नीलसन एहले का जो 1908 का एग्जाम्पल है, जो शेवलफ पर स्टेशन है, वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इसी प्रकार प्योर लाइन का जॉनसन का प्योर लाइन है। इसमें जो तीसरी कड़ी आती है वो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसे अपन ने बताया था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाइब्रिड। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है किसकी? कि हाइब्रिड प्राप्त करने की एक विधि है जिसके द्वारा आप हाइब्रिड करते हो, प्राप्त करते हो। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड का मेटिंग ऑफ टू और मोर डिसिमिलर प्योर लाइन इनब्रीड और लाइन फॉर वन और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स, इट इज़ नाउन एज हाइब्रिड। पहले भी मैंने बताया था ये हाइब्रिड सिंथेटिक कंपोजिट कुछ जो वेराइटीज है उन्हीं का एक रूप है। इसकी मेन जो फेज़ है हाइब्रिडाइजेशन को फेज़ नंबर 3 के अंदर पार्ट माना गया है। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी, बेबीलोनियंस और एसीरियंस पोलिनेटेड द डेड पॉम आर्टिफिशियली। ने 700 BC के अंदर बेबीलोनिया और एसीरियन ने 700 BC के अंदर यानी आज से करीब 2700 साल वर्ष पूर्व, BC आ गए ना, बिफोर क्रिस्ट, तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद में जो सबसे जो रिसेंट इसकी स्टडी है वो ये बताती है कि थॉमस फेयरचाइल्ड करके गार्डनर था वैसे मूल रूप से, जिन्होंने 1717 के अंदर एक हाइब्रिड तैयार किया था, पहला जिसको बोलते हैं फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप बाई थॉमस फेयरचाइल्ड। ही वाज बेसिकली एक गार्डनर, इंग्लिश मैन जो था, और उन्होंने वहाँ पे जो पौधे थे उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया और उसलिए उनको सबसे पहले ये मिला। और वो हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में था? डायंथेस क्रायोफिलस बारबटेस नाउन एज फेयरचाइल्ड मूल, जो सिविट मिलियन और कार्नेशन पिंक के बीच में करवाया गया था। यह एक टर्म आता है फेयरचाइल्ड म्यूल। म्यूल का मतलब होता है बेसिकली जो खच्चर होता वो। और खच्चर क्यों बोला इसको? क्योंकि ये जो F1 था वो फर्टाइल जब नहीं था तो उसको खच्चर, क्योंकि खच्चर मूलतः आपने देखा होगा मेयर और जेक के बीच में। मेयर का मतलब जो हॉर्स होता है ना, उसका जो शी होता है फेमिनाइन होता है, घोड़ी,
जिसको बोलते हैं आप। जेक का मतलब जो डोंकी होता है उसका मेल, उसको बोलते हैं जेक। उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो म्यूल प्राप्त होता है, और वो स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता। फर्टाइल क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों में क्रोमोजोम नंबर समान नहीं होते और उनमें पेयरिंग प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्रोमोजोम नंबर दोनों में एक नहीं होता। इसका उल्टा जो होता है वो, उसको एक उदाहरण की ज़्यादा अपना डीप का नहीं है, आपके एनिमल साइंस का है, हिनी बोलते हैं जिसको। म्यूल का उल्टा क्या हुआ? हिनी। जो जेनी और स्टेलियन, जेनी का मतलब जो फीमेल ऑफ द डोंकी, उसका फीमेल जो पार्टनर होता है उसको जेनी बोलते हैं, JENNY। और इसी प्रकार जैसे हॉर्स का जो मेल है उसको बोलते हैं स्टेलियन, STALLION, स्टेलियन। तो दिस इज नाउन एज हिनी। तो ये, और ये उसी के आधार पे इसको नाम दिया गया फेयरचाइल्ड म्यूल। इस चैप्टर में इसका पार्ट यहाँ तक इसका करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। थैंक यू।